इन दिनों कोयलांचल धनबाद में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लगातार तापमान में गिरावट हो रही है। इस बीच बारिश ने लोगों की मुसीबतें और बढ़ा दी है। अगर हम बात करें स्कूली बच्चों की तो भाई सर्द भरी हवाओं के बीच और कड़ाके की ठंड के बीच उनके लिए स्कूल जाना किसी सजा से कम नहीं है। ऐसे में अब जिला प्रशासन से कई अभिभावकों ने मांग की थी कि स्कूलों को बंद कराया जाए, खास करके कक्षा नर्सरी से लेकर के जो 5वीं कक्षा तक के छात्र हैं उन्हें स्कूल ना भेजने का आदेश दिया जाए। हालांकि इस मामले में दिशा निर्देश कुछ ऐसा आया है कि कक्षा 1 से लेकर के 5वीं कक्षा ये जो नर्सरी से लेकर 5वीं कक्षा तक की जो स्कूल है कक्षाएं है उसका संचालन सुबह 10 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक होगा। ये नया निर्देश आया है शिक्षा विभाग की तरफ से। जबकि जो सीनियर क्लास की कक्षाएं हैं वो पूर्व की तरह संचालित होती रहेंगी, यानी कि 9 बजे से लेकर 3 बजे तक। हालांकि इसमें स्कूलों ने कुछ आगे बढ़कर अपने स्तर से निर्णय लिया है, जिसमें धनबाद का जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है उसमें जूनियर क्लास की कक्षाओं को 5वीं कक्षा तक की कक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है अगले 11 दिनों के लिए। इसके अलावे अगर हम बात करें गोविंदपुर इलाके में निर्मला स्कूल की, तो वहां पर नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी की कक्षाओं को 2 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया है। धनबाद जिला प्रशासन की तो थोड़ी देर पहले जब उपायुक्त से बात हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा है हम आपको सुनाते हैं। पहले तो हम लोगों ने जो है बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए, ठीक है, हम लोगों ने जो स्कूल के समय में परिवर्तन किया था और 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था। आज विभाग स्तर से भी चिट्ठी आई है जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है और बाकी कक्षा 6 से लेकर 12 बजे तक के लिए कक्षा 12 तक के लिए 9 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ आगे जैसे भी परिस्थिति बनती है हम लोग विभाग को इससे अवगत कराएंगे और इस पे विभाग जो है सो यथाउचित निर्णय लेगा। उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि किन किन कक्षाओं को किस तरह से चलाने का निर्देश जिला प्रशासन ने स्कूलों को दिया है। इसके अलावा जो शिक्षा विभाग से जो आदेश आया है उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर इस तरह से इतनी बड़ी ठंड के बीच में जब न्यूनतम तापमान 7 से नीचे जा रही है और अधिकतम तापमान 20 तक भी नहीं पहुंच रही है, तो इस परिस्थिति में अगर कक्षाओं का संचालन होता है तो सर्दी बुखार समेत कई अन्य तरह की बीमारियां जो है वो बच्चों को परेशान कर सकती हैं। बहरहाल जिला प्रशासन ने भी कहा है कि वो राज्य सरकार के निर्देश का इंतजार करेंगे और जैसा ही निर्देश आता है उसके हिसाब से वो आगे का निर्णय लेंगे। बहरहाल आपको इतना जरूर बता दें कि जो स्कूल बच्चों को राहत देने में लगे हैं वो कहीं ना कहीं साधुवाद के पात्र हैं और अभिभावक उनके कहीं ना कहीं बेहद राहत का एहसास करेंगे। दूसरी बात यह है कि धनबाद जिला प्रशासन की तरफ से जो अलाव की व्यवस्था जो है वो अलग अलग चौराहों पर की जा रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो चौराहे हैं और जो ऐसे क्षेत्र जहां स्लम एरिया है वहां पर अलाव का व्यवस्था जो है वो अब तक देखने को नहीं मिला है। अगर हम ऊपर का नज़ारा आपको दिखाएं तो देखिए किस तरह से धुंध ने अभी पूरे इलाके को घेर रखा है कोहरे की वजह से, और हल्की फुल्की हो रही बूंदाबांदी ने भी लोगों के को कहीं ना कहीं उनकी परेशानियों को बढ़ाने का काम किया है। तो न्यूज 22 स्कूप आप तमाम लोगों से यह आग्रह करती है कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, कोई बच्चे हैं, तो उन्हें महफूज रखने की कोशिश करें और अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकले, क्योंकि सर्द हवाओं का पहरा है। और ऐसे में अगर कोई तबीयत खराब होता है, किसी का तबीयत खराब होता है, तो आपको चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता पड़ेगी और अगर आप घर में रहेंगे तो महफूज रहेंगे। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज 22 स्कूप, धनबाद।